हेलो एवरीवन, केम छो बधा? मजामां? धोरण 5 ની અંદર વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 3 છો બરાબર. પાઠ નંબર 3 ની અંદર આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1 બરાબર. હવે આવી જાઓ પ્રશ્ન નંબર 2 માં. પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર કહે છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દों का विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखे. હવે તમને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગોતવાના છે અને લખવાના છે અને શું કહે છે નીચે ઉપયુક્ત વિલોમ શબ્દ આધારિત વાક્ય બનાય. ઉદાહરણ તરીકે તમને આગેનું થશે પી છે, તો આગેનું શબ્દ બનાવીને વાક્ય બનાવેલું છે કે सब बच्चे आगे चल जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता. बराबर. હવે એના પરથી તમારે બીજા શબ્દો છે એનો વિલોમ શબ્દ લખી અને શબ્દ પરથી વાક્ય બનાવવાનું છે. બરાબર. તો હવે પ્રશ્ન નંબર 2. હવે એમાં પેલું આપેલું છે આગે. આગે તો આગેનું થશે પીછે. આગેનું થશે પીછે. બીજું આપેલું છે બડા, તો બડાનું થશે છોટા. दाया तो दाया नु थसे बाया. चौथुं धूप तो छाव. धूप नु थसे छाव. धरती तो आकाश. धरती तो आकाश. छठुं ऊंचा तो नीचा. बराबर. હવે આ બે શબ્દ પરથી તમારે વાક્ય પણ બનાવવાના છે. તો આગે અને પીછે એનું વાક્ય બનાવજો. તમને એક વાક્ય તો આપેલું જ છે બરાબર, એના પછીથી આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો વાક્ય બનાવજો मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, मेरा बड़ा भाई किसान है. આપણે बड़ा અને छोटा એ બંને પરથી વાક્ય બનાવેલું છે કે मेरा छोटा भाई डॉक्टर है અને બીજું બનાવેલું છે કે मेरा बड़ा भाई किसान है. હવે એના પછી अशोक का दाया पैर जख्मी है. अशोक का बायां पैर अच्छा है. હવે એના પછી દાયા અને બાયા પરથી આપણે વાક્ય બનાવેલું છે કે अशोक का दाया पैर जख्मी है અને अशोक का बाया पैर अच्छा है. હવે એના પછી ત્રીજું બનાવજો ધૂપ અને છાંવ. धूप में पसीना निकलने लगता है. छांव में शीतलता मिलती है. एना पछी धूप अने छांव. तो धूप परथी वाक्य बनशे धूप में पसीना निकलने लगता है.
छाँव में शीतलता मिलती है। एना पछी धरती अने आकाश वाक्य बनावजो। धरती में पौधा उगता है। एना पछी आकाश में बादल होते हैं। एना पछी धरती अने आकाश परथी वाक्य बनावेलुं छे। धरती में पौधा उगते हैं अने आकाश में बादल होते हैं। एना पछी ऊंचा अने नीचा। नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। तुलसी का पौधा नीचा होता है। एना पछी ऊंचा अने नीचा परथी वाक्य बनावेलुं छे। नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तुलसी का पौधा नीचा होता है। बराबर। हवे एना पछी प्रश्न नंबर 3 नीचे दिए गए शब्दों को दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से लिखो। हवे तमने शुं कहे छे? आयत एटले के कोष्टक। तमने आपेला कोष्टकमांथी पर्याय शब्द एटले के समानार्थी शोधी अने लखो। बराबर। तमने शब्द आपेला छे अने एनी सामे कोष्टक आपेलुं छे। आयत एटले के कोष्टक। बराबर। हवे आ कोष्टक परथी तमारे पर्याय शब्द एटले के समानार्थी शब्द शोधीने लखवाना छे। तो हवे एमां पेલું તમને આપેલું છે રાહી। प्रश्न 3 एमां આપેલું છે રાહી। तो રાહીનું શું થશે? તો તમને સામે કોષ્ટક આપેલું છે એમાંથી ગોતો શું થશે? તો કે મુસાફિર અને બીજું થશે પંથી। મુસાફિર અને પંથી। एना पछी तमने बीजू आपेलू छे सिपाही। तो सिपाही एटले शुं थाय बाळको? तो के सैनिक। बराबर। सिपाही एटले शुं थशे? सैनिक अने फौजी। बराबर। तमने कोष्टकमांथी शोधीने लखवानुं छे। फौजी अने सैनिक। धरती। तो धरती नु लखजो पृथ्वी अने धरा। चौथु रास्ता। तो रास्ता नु थशे पंथ अने राह। पांचमु मंजिल। तो मंजिल नु थशे लक्ष्य अने ध्येय। लक्ष्य अने ध्येय। बराबर। तमने पर्यायवाची शब्द एटले के समानार्थी शब्द छे ए आयतमांथी शोधीने लखवाना हता। आयत एटले के कोष्टक परथी शोधीने लखो। बराबर। हवे एना पछी जो पाछळ आपेलुं छे के मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए एटले के हिंदी नु तमारे गुजराती करवानुं छे। जे वाक्य तमने आपेला छे बराबर एनु तमारे गुजराती करवानुं छे। प्रश्न नंबर 4 एमां तमारे मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तमारे गुजराती में अनुवाद करवानुं छे। पहलू वाक्य आपेलू छे धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे।
તો એનું કરજો ગુજરાતી. પૃથ્વી ઉપર પાપી જન્મ લેશે નહીં. બીજું, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे. बाळको रस्ता ઉપર ડળ્યા વગર ચાલી શકશે. ત્રીજું, मैं देश का सिपाही हूँ. હું દેશનો સૈનિક છું. હું દેશનો સૈનિક છું. એના પછી ચોથું આપેલું છે તમને, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा. દુનિયામાં ક્યાંય પણ બોમ્બ પડશે નહીં. એના પછી પાંચમું, हमारे देश का नाम भारत है. આપણા દેશનું નામ ભારત છે. પેલા વાક્યની અંદર શું કહે છે? ધરતી પર પાપી જન્મ નહીં લેંગે. પૃથ્વી ઉપર પાપી જન્મ લેશે નહીં. એના પછી બીજું આપેલી છે, બચ્ચે રાસ્તે પર બિના ડરે ચલ પાએંગે. બાળકો રસ્તા ઉપર ડર્યા વગર ચાલી શકશે. હું એના પછી આપેલું છે, मैं देश का सिपाही हूँ. મેનું થશે હું. હું દેશનો સૈનિક છું. સિપાही એટલે સૈનિક. दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा. दुनियाમાં ક્યાંય પણ બોમ્બ પડશે નહીં. हमारे देश का नाम भारत है. हमारे એટલે કે આપણા દેશનું નામ ભારત છે. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित भावार्थ के संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए. તમને વાક્ય આપેલા છે. વાક્ય પરથી જે લાગુ પડતી પંક્તિઓ છે એ કવિતામાંથી શોધીને લખવાની છે. એમાં પેલું આપેલું છે, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा. तो कविताમાં એવી કઈ પંક્તિ હતી કે જે આ વાક્યને લાગુ પડે છે કે નાનો મુસાફિર છે એ રસ્તા પર ડળ્યા વગર ચાલશે. તો હવે એની પંક્તિ લખજો. પેલું, रास्ते पे चलूंगा ना, रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के. આ પંક્તિ છે આ વાક્યને લાગુ પડે છે કે હું રસ્તા પર ડર્યા વગર ચાલીશ. તો રસ્તે पे चलूंगा ना डर डर के. બીજું આપેલું છે, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेंगा. નાનો મુસાફિર છે, બરાબર, એની છે એનો છે ધ્યેય છે, એની મંજિલ છે, એ ત્યાં સુધી નહીં પહોંચે ત્યાં સુધી એ શાંતિથી બેસશે નહીં, એ શ્વાસ લેશે નહીં. તો એની પંક્તિ કઈ હતી? તો લખજો એમાં, मंजिल से पहले न लूंगा
कहीं दम। त्रीजू वाक्य, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। चौथું वाक्य आपेલું છે, हमारा देश शांति प्रिय है, शांति की नगरी है मेरा ये वतन। शांति की नगरी है मेरा ये वतन। मेरा यह वतन। बराबर। तो हवे तमने पंक्तिओ आपेली छे, बराबर, तमने वाक्य आपेला छे एना पछी आपणे पंक्ति लखेली छे। हवे एना पछी प्रश्न नंबर 6 एमां आपेलुं छे, उचित शब्द चुनकर खाली जग्या भरीए। बराबर। तमने साचा शब्द शोधी अने खाली जग्या पूरवानुं कहे छे। तमने खाली जग्यानी अंदर वाक्य पूर्ण कीछे। बराबर। तमने ऑप्शन आपेला छे 2। बराबर। ए ऑप्शन परथी तमारे जे साचुं आवतुं होय, बराबर, एना ए लखी अने तमारे वाक्य आमां पूरुं करवानुं छे। प्रश्न नंबर 6, लड़के खेल खाली जग्या। तो हवे एमां 2 ऑप्शन आपेला छे, लड़के खेल खाली जग्या रहा है अने रहे हैं। हवे 2 ऑप्शन आपेला छे के लड़के खेल खाली जग्या रहा है के रहे हैं। तो आमांथी शुं आवशे? बराबर। तो खाली जग्यामां लड़के आपेलुं छे। बराबर। लड़के एटले के एक वचन थाय के बहुवचन? बराबर। लड़के, तो लड़के छे ए बहुवचननो शब्द छे। बराबर। ज्यारे एक वचन होय तो आपणे शुं लखीए के लड़का खेल खेल रहा है। बराबर। आपणे शुं लखीए के लड़का खेल खेल रहा है। पण अहींया तमने आपेलुं छे लड़के। लड़के एटले के बहुवचन तमने आपेलुं छे के लड़के खेल खाली जग्या तो रहे हैं। खाली जग्यानी अंदर आवशे रहे हैं। बराबर। शा माटे? कारण के बहुवचन आपेलुं छे એટલા માટે આપણે જવાબ છે એ પણ बहुवचનમાં જ આપવાનો છે। लड़के खेल रहे हैं। बीजું આપેલું છે તમને खाली जग्या क्रिकेट खेलता हूँ। खाली जग्या क्रिकेट खेलता हूँ। मैं अने हम। हवे एमां तमने 2 ऑप्शन आपेला छे, खाली जग्या क्रिकेट खेलता हूँ के खाली जग्या क्रिकेट। तमने शुं कहे छे के खाली जग्या क्रिकेट खेलता हूँ। तो हम क्रिकेट खेलता हूँ आवे के मैं क्रिकेट खेलता हूँ? तो एमां आवशे के मैं क्रिकेट खेलता हूँ। शा माटे हम नहीं आवे? कारण के तमने अहींया खेलता हूँ आपेलुं छे। बराबर। एक वचन तमने पाछळ अहींया हूँ छे आपेलुं छे, पण एवुं लखेलुं होय के हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वाक्य छे ए हमथी बने, बाकी एमां आवशे मैं। बराबर। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे? एना पछी कई छे आप कहाँ जा रहे हैं? तेमां आ मींडावाळो हे छे आवशे के आप कहाँ जा रहे हैं।
હવે ચોથું, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। હવે તમને શું કહે છે કે ખાલી જગ્યા કિતાબો में से आपकी किताब कौन सी है, તો એમાં લખેલું છે ये અને इन, બરાબર। તો ખાલી જગ્યામાં આવશે કે ये किताबों में से आपकी किताब कौन सी है કે इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, તો એમાં આવશે इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। एना पछी आवी जाओ पांचमा ऊपर, हम खाली जग्या पढ़ता है के पढ़ते हैं। હવે તમને આપેલું છે કે हम એટલે કે આપણે, બરાબર। हम એટલે આપણે, કે हम खाली जगह पढ़ाते हैं के पढ़ते हैं। તમે લોકો છે એ ભણો છો કે ભણાવો છો, તો તમે છે એ ભણાવો છો, બરાબર। તો એમાં આવશે पढ़ते हैं। પણ મને મારું લખવું હોય, બરાબર, કે हम ખાલી જગ્યા, તો હું શું કરું છું કે તમને ભણાવું છું, તો ભણાવુંને શું થશે, हम पढ़ाते हैं। પણ તમે લોકો બાળકો છો તો તમે શું કરો છો, ભણો છો, તો ભણો છો નું હિન્દી શું થશે, पढ़ते हैं, બરાબર। સમજાઈ ગયું। હવે હોમવર્ક લખી લેજો। હોમવર્ક ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 2 થી પ્રશ્ન નંબર 6 एक बार, बराबर। प्रश्न नंबर 2 થી પ્રશ્ન નંબર 6 સુધી છે એ એક વાર લખવાનું છે, બરાબર। અને પ્રશ્ન નંબર 7 છે કે कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखे। એ આપણે આગળના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું।